हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा है सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं जैसे अभी फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी और मैंने एक मैसेज देखा उस जिसमें एक लड़की कह रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी क्योंकि टिकटॉक बैंड हो गया। और उसने बड़ी ही मुश्किल से बहुत सारे व्यूअर्स बनाए थे, मतलब बहुत सारे, क्या कहते हैं आप उसको, सब्सक्राइबर्स क्रिएट किए थे। और उसने कहा था ये मेरा सोल अर्निंग ऐप था जिससे मैं पैसे कमाती थी और मेरे ऊपर खर्चा है, मेरा छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई है, मम्मी है, उसके डैडी नहीं है। तो इस बारे में फिर मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं यार, कुछ तो वीडियो एक बनना चाहिए इसके ऊपर। मुझे एक तो समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि टिकटॉक के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको मौका देते हैं कुछ कर दिखाने का और जिनसे आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक बंद हो गया तो। मैं मानती हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स थे उसमें, मैं खुद टिकटॉक फॉलो करती थी और मैं हैशटैग एड्यूटॉक फॉलो करती थी। उसमें नाचना गाना नहीं होता था, उसमें एक से एक बढ़कर इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स थे जिनकी इतनी एजुकेशन वाली बातें थी, इतनी चीज़ें सीखने मिलती थी। नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्राइवेट पर्सनल लाइफ, उसके अलावा बिज़नेस और बहुत सारी चीज़ें थी। बिज़नेस के अलावा कुकिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप वो सब थी, मुझे बुरा उनके लिए लग रहा था कि जो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता था और उन्होंने अच्छा खासा फ़ैन बेस क्रिएट किया, अब वो कहाँ जाएंगे, गॉड नोस कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ताकि मुझे पता चल सके तो मैं वहाँ फॉलो करूँ। अब जब टिकटॉक जो था आपको अर्निंग तो देता था, लेकिन जो स्थिति चल रही है अभी, मैं पर्सनली बताऊँ, मेरी मम्मी की फैमिली में बहुत सारे लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं और जो बॉर्डर पे जब सिचुएशन होती है ख़राब ना, तो वो वही लोग बयान कर सकते कि होता क्या है एक्चुअली में। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति में लोग इतनी ठंड में फ़ाइट कर रहे हैं, चाइना के अपोज़िट लड़ाई कर रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट अस। और वो जो माहौल रहता है, उनके उनके घर वालों से कभी कोई पूछे, फ़ौजी के घर वालों से पूछे कि क्या हालत होती है। हमारे एक पहचान के थे, वो सीआरपीएफ में है, खैर वो तो सीआरपीएफ में थे, बॉर्डर पे नहीं थे, लेकिन उनको अभी जस्ट रिसेंटली बेबी बॉय हुआ और वो जा नहीं पा रहे थे। इतने में सारे फ़ौजियों को नोटिस आ गई कि जो भी छुट्टी मिली थी वो रद्द की जाती है, आपको जो है बॉर्डर पे आना पड़ेगा। मैं ये बता दूं कि वो मुंबई में थे और उनको जो बेबी हुआ वो यूपी में हुआ था, तो वो मुंबई से यूपी नहीं जा पा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि मैं तो सीआरपीएफ में हूँ, मुझे बॉर्डर पे इस वक्त नहीं जाना है, लेकिन जो बॉर्डर पे जाता है उसकी स्थिति हम नहीं समझ सकते। वो बहुत ही कठिन समय से गुज़रते हैं और जो बॉर्डर पे जवान मरे हमारे देश के, वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बिकॉज़ वो हमारे ही लिए लड़ रहे थे। और हम सिर्फ एक ऐप के लिए रो रहे हैं कि यार टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक चला गया। बहुत सारे ऐप गए हैं, शेयरिट गए हैं और वी चैट गया। वी चैट से मैं बता दूं, क्योंकि चाइना से हमने कहीं ना कहीं अपना ब्रेड बटर अर्न किया है, बिकॉज़ हमारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। तो मेरे हस्बैंड जाते रहते थे चाइना और चाइना में जो है हम अपने जो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए हस्तकला, जो कार्पेट्स है, वो जब सेल करते थे तो उससे अच्छी खासी इनकम हो जाती थी हमारी। और वो पैसे हम अपने देश में लाते थे तो हमारे देश का ही जीडीपी बढ़ रहा था क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। चाइना ने हमको दिया है ये मैं बोलूँगी, लेकिन चाइना बहुत स्मार्ट कंट्री है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। चाइना क्या करता है, एक तो चाइना में मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड बताते थे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब वो फोर्स्ड गवर्नमेंट है, वो थोपी गई है लोगों पे कि आपको मानना ही है उनकी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ना नहीं कह सकते हो। हमारे यहाँ एक रूल सेटअप होगा, लोग रोड पे आ जाएंगे, लोग इतना धरना पे बैठ जाएंगे, यार ये क्या कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, ये कर दिया, वो कर दिया, हम नहीं मानेंगे, हम इस रिलीजन के हैं, हम यहाँ धरना करेंगे। वो ये सब चाइना में नहीं अलाउड है। वहाँ पे एक ऑर्डर आता है और दुनिया भर के लोगों को, वहाँ के लोगों को मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे कंट्री की तरह नहीं है, आप धरना नहीं कर सकते वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा, शायद मार भी दें आपको। वहाँ कोई भी रूल नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, तो लोगों को मानना ही पड़ता है।
अमेरिका के हॉलीवुड के ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बैंड है चाइना जाने के लिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ में कुछ बोल दिया और दे आर बैंड, वो नहीं जा सकते चाइना। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो। और जब भी कोई भी जाता है, फॉरेनर्स जब भी कोई बाहर दूसरे देश से उस देश में जा रहा है तो उनको भी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहता है सारे रूल्स। आप नहीं तोड़ सकते हो, आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हो। इनफैक्ट आप अगर किसी चाइनीज़ से बात कर रहे हो इंडिया आने के बाद में फ़ोन पे या मैसेज के थ्रू, तो आप चाइना की बुराई उनसे कभी नहीं सुनोगे। दे विल नेवर टॉक एनीथिंग बैड अबाउट देयर कंट्री। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐप एक बैंड हो जाता है तो लोग रोने लग जाते हैं, सुसाइड वाले थॉट्स उनके दिमाग में बनने लग जाते हैं, ये होता है। चाइना में अगर आपको ऐसा है, आपको बोल दिया जाएगा मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। चाइना इतना पर्टिकुलर है, आप कह सकते हो लोग इतना ज़्यादा मानते हैं सारे रूल्स को कि वहाँ पे अगर सारे अमेरिकन ऐप्स बैंड है, वहाँ पे फेसबुक नहीं है, वहाँ पे यूट्यूब नहीं है, वहाँ पे ट्विटर भी नहीं है, आई थिंक सो, ट्विटर मुझे पता नहीं, बट यूट्यूब नहीं है, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं है। तो जब भी मेरे हस्बैंड चाइना जाते थे तो मैंने भी वीचैट डाउनलोड किया था, हम दोनों वीचैट से बात करते थे। फ़ोटोज़ भेजना ये बिल्कुल वो व्हाट्सएप की तरह है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। कभी भी ऐसा नहीं आया कि कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या बफर कर रहा है वीडियो, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो चाइना जो भी ऐप डेवलप करता है ना, वो बहुत ही बढ़िया ऐप डेवलप करता है। वो क्या कह सकते हैं, दे आर टेक्निकली वेरी स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही अच्छी कॉपी कर लेता है, वो बहुत ही अच्छी कॉपी कर लेता है। और लोग भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि भैया हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़। वीवो है वहाँ पे, वीवो वीडियो है जो बिल्कुल यूट्यूब की तरह है। वहाँ पे यूट्यूब अलाउड नहीं है, लोग वीपीएन यूज़ करके भले ही अपनी यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे चाइना की ली ज़िकी बहुत फेमस है, ली ज़िकी के वीडियोस आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं फॉलो करती हूँ उनको। तो वो वीपीएन यूज़ करके अपने वीडियोस यूट्यूब पे डालती हैं, लेकिन पर्सनली वो अपने वीडियोस वीवो पे ही डालती है। वीगो है या वीवो है, ऐसे ही है, यूट्यूब से सिमिलर ऐप है, वो इसी पे डालती है। और फिर वो उसी पे डालती है। और चाइना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उनको, जो इंटरनेशनली काफ़ी अक्लेम्ड लोग हैं चाइना में, बहुत सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। वहाँ पहली बात करप्शन नहीं है, बहुत कम है, बहुत ही कम। यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे से हमको करेंसी लाने में ही हमको इंडिया में देना पड़ता था एक्स्ट्रा कि भैया करेंसी लेकर। अरे ये होने लग गया, लोगों ने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, एडजस्ट कर चुका है एक नॉर्मल इंसान भी। तो इंडिया में करप्शन बहुत है। मेरा कहने का ये मतलब था, मैंने एक और वीडियो देखी थी फेसबुक पे जिसमें एक कोई व्यक्ति थे जो बोल रहे थे, बता रहे थे, उनके थ्रू मुझे पता चला यार चाइना कोल्हापुरी चप्पल तक कॉपी करके बना रहा है इंडिया के लिए। कोल्हापुरी चप्पल जो सिर्फ कोल्हापुर, महाराष्ट्र कोल्हापुर में ही बनते थे, वो तक चाइना बना रहा है। और आप क्या क्या बैन करोगे, क्या क्या रोकोगे? दिवाली के दिए से लेके, रंगोली से लेके, कपड़े से लेकर, चप्पल से लेकर, हर चीज़ तो चाइना बना रहा है। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको बैन करना है तो पूरी तरह से बैन करिए, नॉट जस्ट ऐप्स को बैन करने से जाहिर सी बात है बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन और भी चीज़ें हैं भाई जिसमें अगर ये सारी चीज़ें बैन हो गई तो हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा काम करना शुरू करेंगे, लोग जो है खुद से बनानी चीज़ें शुरू कर देंगे। और तो और चाइना में जो है औरतें आदमी हर कोई बहुत मेहनती रहता है, क्योंकि हमारा स्टॉल रहता है कारपेट का, और कारपेट के स्टॉल में जो वॉलंटियर्स रहती है वो भारी भारी कारपेट उठा के पूरा लगाना, क्लिपिंग करना, हर चीज़ करती हैं वो, दे डू एवरीथिंग। और काबिल तारीफ़ उनकी गज़ब की स्फूर्ति रहती है बॉडी में, जो स्टेमिना बहुत ही बढ़िया, मानना पड़ेगा।
हमारे इंडिया में ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा काम करेंगे औरतों को बहुत नाजुक बना दिया जाता है। हम सब ऐसे ही हैं, थोड़ा सा भी भारी काम कर लिया, अरे ये तो आदमी का काम है, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये औरतों का काम नहीं। इंडिया में ना बहुत डिवाइड कर दिया गया है। किचन लड़कियां संभालेंगी और घर लड़कियां संभालेंगी, बाहरी जो काम है वो लड़के संभालेंगे, हैवी चीज़ें उठानी तो लड़के करेंगे। ये चीज़ें जब आपके दिमाग में भर दी जाती है ना, तो वो मानसिकता वैसी हो जाती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रेबेलियस है हमारा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बागी है। वो गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त करता, वो स्टैंड लेगा, वो बात करेगा, वो बोलेगा। टिकटॉक के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अर्न कर सकते हो। आप यूट्यूब पे आ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। ज़िंदगी नहीं रुक जाती है। आप सुसाइड करने की सोच रहे हो, बहुत बहुत ही कमज़ोरी, वो आपकी दिमागी जो स्थिति है बहुत कमज़ोर है। यू नीड सपोर्ट, यू नीड पीपल अराउंड यू जो आपको बताए ये सारी चीज़ें। और प्लीज़ सपोर्ट योर कंट्री, अपनी कंट्री को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में मदद करें। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी कंट्री अच्छे अच्छे ऐप्स बनाएंगी वर्ल्ड क्लास लेवल के, जो आपको अर्निंग भी देगी और बहुत वैसे ही रहेगा, बिल्कुल कुछ बदलेगा नहीं। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, आप वहाँ से यहाँ आ जाओगे, लेकिन जो आपके फॉलोअर्स हैं वो थोड़ी ना जाएंगे कहीं, वो तो वही रहेंगे। बस उनको बताने की देरी है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। जैसे मेरी भी कुछ मैं जिन क्रिएटर्स को लाइक कर दी थी, मुझे नहीं पता वो कौन से प्लेटफॉर्म पे। हाँ, यूट्यूब पे उनकी कुछ वीडियोस हैं और इंस्टा पे भी है, बट फिर वो डेली डेली जो वीडियो आता है वो बात ही अलग होती थी। तो एनीवेज़ आई होप सो आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। और मेरी दिल की बात थी, मैं आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल घर पे ऐसे ही बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, बिकॉज़ मैं वो देखकर थोड़ा सा विचलित हो गई थी कि यार इतनी सी बात पे सुसाइड क्यों करना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। अपने देश के हित में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बाय।